कि जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं तो ये कितनी उसमें करना चाहिए संख्या में, 3 में, 7 में? क्योंकि कहा जाता है कि 108 भी जाप किए जाते हैं हनुमान चालीसा के, तो सबसे बेहतर कौन सा रहेगा? देखिए, एक तो मैं सरल भाषा में बताऊं कि एक पाठ भी पर्याप्त है, लेकिन कहते हैं ना, जितनी तकलीफ, जितनी अंदर आपके हृदय में पीड़ा है, इस पीड़ा को जब तक आपकी जलन न शांत हो जाए या आपकी पीड़ा हृदय की न ठीक हो जाए, तब तक आप पाठ करिए। संख्या में क्या रखा है? संख्या तो बदलती रहती है, आज 1 है, कल 3, जैसे डेट बदलती संख्या, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है, जब तक आपके हृदय की पीड़ा न ठीक हो जाए, जब तक आपको ये न लगे कि मेरे हृदय की जो तकलीफ थी, जो पीड़ा थी, जो जलन थी, वो शांत न हो जाए, तब तक आप पाठ करिए। पाठ की कोई संख्या। अब रही बात जो हम अनुष्ठान कराते हैं, जो आपका विषय मुझे लगता है जहाँ इशारा करता है कि जैसे आप अनुष्ठान करा रहे हैं, भाई आप नहीं कर पा रहे हैं, आप असमर्थ हैं, बीमार हैं और आप किसी के लिए कराना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, उसमें जो लिखा हुआ है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार यह पाठ करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब बंधन क्या है? बंधन कई तरीके का है। बीमारी का बंधन है, किसी परिवार के जन से विद्रोह का बंधन है, लड़ाई का बंधन है, किसी भी प्रकार का मान लीजिए न्यायालयी बंधन है, कोई वास्तविक बंधन है, जेल की बंधन है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी। बंदी मतलब होता है बंदी। बंदी मतलब अवधी भाषा में जो बंदी होता है उसे बंदी कहते हैं। मतलब जो बंधन में है, जो कहीं न कहीं फंसा हुआ है, जो स्टक हो गया है, उसे जो बंदी कहा जाता है। तो जो 100 बार पाठ करेगा उससे बंदी और बंधन, माने बंदी भी छूट जाएगा, उसका बंधन भी छूट जाएगा। तो ऐसे में 100 पाठ करने मात्र से सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार की पीड़ाएं समाप्त होती हैं। तो 100 बार का पाठ संकल्प पूर्वक अगर शनिवार या मंगलवार के दिन किया जाए तो ये पाठ बहुत प्रभावी होते हैं। और भगवान हनुमान के बारे में कहा भी जाता है कि मंगल को ही उनका जन्म हुआ है और मंगलवार उनको अति प्रिय माना जाता है। तो आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर बहुत ज्यादा पीड़ा है तो उतनी ही तादाद में, उतनी ही संख्या बिल्कुल में बार-बार मैंने एक बार कहा ना कि ये जी। अलग अलग डिपेंड करता है, किसी को 1, किसी को 5, किसी को 7, ऐसे संख्या में बांधना पूरी तरह से उचित नहीं है। मैंने क्या कहा कि आपके हृदय की जलन, आपके हृदय की पीड़ा, आपके जीवन का कष्ट कितना आपके ऊपर हावी है, जब तक वह शिथिल नहीं हो जाता है, जब तक वह भाव सप्रेस नहीं हो जाता है, जब तक आपके मन में यह न लगे कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, मैं अब बिल्कुल मैं लड़ सकता हूँ इन परिस्थितियों से और मैं इसे परास्त कर सकता हूँ। क्योंकि हनुमान जी महाराज के बारे में एक बार जानिए कि उनका ध्यान करने मान से शरीर रोमांचित हो उठता है, बल की अनुभूति होती है। और शायद कलयुग में वो ऐसे देवता हैं जिनसे जो मांगा जाए वो जरूर वो पूरा करते हैं, बस आप उनकी भक्ति कीजिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए।